दोस्तों आप सभी के सामने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स देख सकते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन विद इन 5 to 10 सेकंड्स में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 5 to 10 सेकंड में करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ए सुपर ट्रिक to find the solution of differential equation. But before we begin, please subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon for the upcoming videos notification. So let's start the video. Guys, इस ट्रिक को मैं आप सभी के साथ शेयर करूं इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस तरह का है और इसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसमें क्या होता है, कोई एक फंक्शन f(x) होता है और फिर हम लोग क्या करते हैं dx रहता है और ये फिर gy और फिर हमारा dy होता है। मीन्स सेम वेरिएबल वाले को सेम के साथ करके और इंटीग्रेट करते हैं और फिर नॉर्मल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एक तो ये टाइप होता है, दूसरा एक टाइप होता है dy/dx इज इक्वल टू f(ax + by + c) और इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कैसे। इसे हम लोग ax + by + c को कुछ भी पुट कर लेते हैं, t z कुछ भी, और उसके बाद हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन नया फॉर्म होता है और जो कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप बन जाता है और उसे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों ही सिंपल होता है, ये दोनों वेरिएबल सेपरेबल मेथड का फॉर्म है। अब जो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ये भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही फॉर्म है, लेकिन इसका जो फॉर्म होता है वो थोड़ा इन सबसे अलग है। वो क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू m × ax + by, ओके, फिर प्लस माइनस c अपॉन में क्या होता है n × ax + by + d, ओके। जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स किस फॉर्म पे हैं, इस फॉर्म में, इसके लिए हम लोगों का ट्रिक जो होगा इसके लिए एप्लीकेबल होगा जो आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, इस ax + by को क्या करते हैं t सपोज करके और इसे फिर हम लोग क्या करते हैं एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। तो इस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, इस ट्रिक को अप्लाई करना है जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। चलो अब हम लोग इसे सुपर ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोग इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं आप लोग 10 सेकंड में कर लोगे। सो लेट्स सी गाइस, हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है वो क्या है, dy/dx इक्वल टू x - y + 4/3 × x - y + 1। और ट्रिक को अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म होना चाहिए, dy/dx इक्वल टू m × ax + by + c अपॉन n × ax + by + d। तो ये फॉर्म क्या होता है, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म जो है यहाँ पे, तो इसी फॉर्म में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस टाइप के फॉर्म को हम लोग अभी सुपर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x y को लिख लेना है ऐसे अलग अलग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, और फिर देखो यहाँ पे x - y है तो x - y को लिख लेना है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x - y का जो कोफिशिएंट है 3, इसे लिखना है x के साथ, और नोमिनेटर में जो x - y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, इसे लिखना है y के साथ। और फिर यहाँ पे देखो ये जो d और c है, तो d क्या है, डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट, इसके बाद जो है ये 1, इसे लिखना है x के साथ। मतलब डिनोमिनेटर में जितने भी थे, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में था तो x के साथ लिखे, यहाँ पे फिर 1 है उसके बाद, तो 1 को x के साथ लिख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 जो यहाँ पे है इसे हम लोग लिखेंगे y के साथ, समझ गए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इन दोनों पॉइंट्स को 3 और 1 को क्या करना है, x - y वाले जो इक्वेशन है इसमें रखना है। तो 3 - 1 क्या हो गया 2, फिर क्या करना है इस 1/4 को इसमें रखना है, तो 1 - 4 क्या हो गया हमारा -3, ओके। इतना कर लिए। अब क्या करना है, देखो इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, इन दोनों का मीन्स x y 3 1 का, तो क्या हो जाएगा x - 3y, इन दोनों का डिटर्मिनेंट। उस अपॉन में क्या करो, अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, इन दोनों का 3 1 1 4 का, तो क्या हो जाएगा 3 4 12 -1 11, इंटू क्या करो, अब इंटू में इन तीनों में जो मिडल में होता है, मिडल में क्या है 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, प्लस लॉग लगा के आप क्या करो x - y को लिख लो। कितना लिखना है, x - y को लिखना है इनटू, अब इनटू करने हैं तो इनटू क्या, इस मिडल वाले को 2 प्लस यहाँ पे सबसे नीचे जो होता है उसे लिखना होता है प्लस में, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस -3, कितना हो गया बताओ, x - 3y अपॉन 11 इंटू 2 प्लस लॉग x - y इंटू 2 माइनस का 3 इक्वल टू c। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आप बताओ कितना सिंपल था। इस फॉर्म में जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो क्या आप चाहोगे कि इसे हम लोग पहले ax प्लस माइनस by को t सपोज करके फिर उसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करेंगे, लेंदी सा प्रोसेस? नहीं, आपको वो करना ही नहीं है। तो देखो अब हमारे पास जो अगला प्रॉब्लम है वो क्या है। हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में -3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 5। यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, इस फॉर्म को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक्स वाई को लिख लेंगे, दो वेरिएबल यहाँ पे है, और एक्स माइनस वाई को लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x के साथ डिनोमिनेटर में जो x माइनस वाई का कॉफिशिएंट है उसे लिखेंगे, और y के साथ जो x माइनस वाई का कॉफिशिएंट है नोमिनेटर में उसे लिखेंगे, और फिर यहाँ से -5 लिखेंगे डिनोमिनेटर वाले को, और फिर यहाँ से +1 जो है इसे लिखेंगे y के साथ। ओके, अब देखो x माइनस वाई करना है तो -3 2 रखो, -3 -2 कितना हो गया, -5, और फिर -5 -1 -6 कर लिए। बस इसे रखते जा रहे हैं हम लोग यहाँ x माइनस वाई में, इन दोनों को और फिर इन दोनों को, इतना कर लिए। अब क्या करो, इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, तो 2x माइनस 3y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y हो जाएगा इन दोनों का डिटर्मिनेंट। और अपॉन में क्या करना है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, -3 2 -5 1 का, तो कितना हो जाएगा -3 और -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, तो -3 +10 प्लस का 7 इंटू मिडल वाले से मल्टीप्लाई करो, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का लॉग x माइनस वाई लिखो, ओके, इनटू मिडल वाले से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे भी करना है जैसे यहाँ पे किया, तो -5, और यहाँ पे इतना करने के बाद क्या करना है, नीचे वाले सबसे नीचे जो है इन तीनों में, इसमें नीचे वाले को जो भी साइन रहे उसे लगा के ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो इनमें, इक्वल टू c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग अगर और नॉर्मलाइज करना चाहे तो -5/7 इंटू 2x प्लस 3y ऐसे करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये जो था कितना सिंपल था आप बताओ। चलो अब इससे अच्छा प्रॉब्लम है, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम, इसे देखते हैं गाइज। अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 3y प्लस का 2 अपॉन 5 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 3। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, दो वेरिएबल है x और y, तो x y को लिखो, और साथ में वहां पे x माइनस वाई था ऊपर, तो x माइनस वाई लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y लिखो। और इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, 2x माइनस 3y का जो कॉफिशिएंट है डिनोमिनेटर में उसे x के साथ लिखेंगे 5 को, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो कॉफिशिएंट है 4 इसे लिखेंगे y के साथ। फिर यहाँ पे 3 क्या है, डिनोमिनेटर वाले को क्या कहाँ पे लिखेंगे, x के साथ, और नोमिनेटर वाले को लिखेंगे y के साथ। अब इन दोनों को 5 और 4 को रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2 5 10 माइनस 3 4 12, 10 माइनस 12 -2। फिर यहाँ से 3 2 को रखेंगे तो 2 3 6 माइनस 3 2 6, 6 माइनस 6 हो गया 0। इतना कर लिए। अब क्या करना है बताओ, इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना है, निकालो 4x माइनस 5y अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 5 2 10 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस लॉग -2 क्यों लिखे, ये मिडल वाले को लिखना होता है तो लिख दिए। लॉग में क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y इंटू करेंगे क्या, -2, और यहाँ पे प्लस नीचे में सबसे जो होता है उसे लिखते हैं, तो 0 है तो 0 इज इक्वल टू सी, और इसे सिंप्लीफाई करो, -2 कैंसल आउट, 4x माइनस 5y इक्वल टू लॉग 2x माइनस 3y, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे इक्वल टू सी। कितना सिंपल था आप बताओ, बहुत ही सिंपल है इस ट्रिक को अप्लाई करना। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम आए जिसमें आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से सॉल्व करना रहता है इन प्रॉब्लम को, आप लोग को उससे करना ही नहीं है, इस ट्रिक को अप्लाई करके इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। गाइज आप लोग के लिए आखिरी प्रॉब्लम है जिसे आप लोग को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको इसे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो आई होप यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड you will comment it in comment section. I hope you have enjoyed this video. If yes, then please subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon for the upcoming videos notification. Thank you for watching this video. Bye bye.